में दिवाली तक जो सेब की रेट्स थी वो किसी हद तक ठीक थी। दिवाली का जो इफेक्ट हुआ है वो अमेरिकन एप्पल है, उसमें करीबन 40% की गिरावट आ गई। बाहर के मुल्कों से इंडियन मार्केट में माल आ रहा है, उसकी वजह से फ्रूट ग्रोवर्स बहुत परेशान है। कश्मीर का ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड का फ्रूट ग्रोवर्स बहुत परेशान है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यही नारा है कि हमारे अपने मुल्क का प्रोडक्ट जो है उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसकी डाउन अमेरिकन डब ओतर 600 600 700 तान गसन, आज 300 350 हार्डली रेट में सेब का रेट कम हो गया, गाड़ी का रेट नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं बच रहा, व्यापारी को कुछ नहीं बच रहा, गाड़ी वाले को कुछ नहीं बच रहा। बशीर अहमद बशीर, चेयरमैन कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन और फ्रूट मंडी पाजीपुरा श्रीनगर का प्रेसिडेंट अर्ज करा। इस साल कश्मीर में एप्पल की प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले में बल्कि कई सालों के मुकाबले बहुत कम है। तो इस साल हमारा अंदाज़ा था कि रेट्स अच्छे मिलेंगे, और अल्लाह का करम में दिवाली तक जो सेब की रेट्स थी वो किसी हद तक ठीक थी। दिवाली के बाद बाहर के मुल्कों में एप्पल आना शुरू हो गया भारत की हमारे मुल्क की तमाम मंडियों में। तो उसकी वजह से हमारे सेक्टर पर असरअंदाज हुआ, और हमारे जो रेट्स है बाकी बाहर की मंडियों में, दसावर की मंडियों में वो कम हो गई है, वो डिमांड भी बहुत कम हो गई। एक वजह तो ये है जो बम्पर क्रॉप बाहर के मुल्कों में इस साल शायद मेरे ख्याल में ईरान और अफ़गानिस्तान से आ रहा है इंडियन मार्केट में, उसकी वजह से कश्मीर में कि हार्टिकल्चर सेक्टर को एक दचका इस वजह से पहुंचा कि इसके रेट्स बहुत कम हो गए हैं। ये चूँकि ये बाहर के मुल्कों का माल जो इंडियन मार्केट में आ रहा है, उसकी उनके यहाँ तो प्रोडक्शन कास्ट हर साल कम होता जा रहा है, और हमारे जो हर साल एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर प्रोडक्शन में जो हमारी कास्ट आती है, प्रोडक्शन कास्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसमें पेस्टिसाइड्स की प्राइसें, बाकी फर्टिलाइज़र की प्राइसेस तो आसमान को छू रही हैं। तो इस वजह से हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा से ज़्यादा हर साल बढ़ रही है। तो मगर आगे जो रेट्स है वो बहुत कम हो गई, उसकी वजह से यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स परेशान हैं। और चूँकि अभी हमारे पास करीबन 20 से 25% माल पीछे है, और इसके अलावा हमारे सी स्टोर में माल है वो अलग से, वो हालांकि वो भी मार्च के बाद निकलना शुरू हो जाएगा सी स्टोर से। मगर जो अभी हमारे पास रनिंग सीज़न के लिए माल है उसमें हमें रेट्स में दिक्कत है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो अमेरिकन एप्पल है, उसमें करीबन 40% की गिरावट आ गई, और डिलीशियस एप्पल में 30 से 40% की कीमतों में कमी आ गई है, और डिमांड भी कम हो गई है। एक वजह ये भी है कि भारत के कई शहरों में सर्दी का मौसम भी ज़्यादा है, हालांकि हर साल इस सर्दी होती है, मगर इस साल क्योंकि सर्दी भी ज़्यादा है, और जो बाहर के मुल्कों से इंडियन मार्केट में माल आ रहा है, उसकी वजह से फ्रूट ग्रोवर्स बहुत परेशान है। उनको वो रेट्स नहीं मिल रहे हैं जो रेट्स मिलने चाहिए। जो हार्टिकल्चर सेक्टर बहुत यहाँ की इकानमी के लिए बहुत ज़बरदस्त हैसियत रखता है। अगर यहाँ हार्टिकल्चर सेक्टर इफेक्ट हो गया तो हमारे सारे सेक्टर भी उससे इफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ की 70 से 80% पॉपुलेशन इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंसलिक है, और चूँकि यहाँ मार्जिनल ग्रोवर्स है, इसकी सारी बजट सिर्फ इसी हार्टिकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ नौकरियाँ नहीं है। हम अगरचे फ्रूट ग्रोवर जो यहाँ इसके साथ जो डीलिंग करते वो लाखों लोगों को रोज़गार भी फराहम करते हैं, और जो हमारे ग्रोवर है जो मिनिमम जो हमारे मार्जिनल ग्रोवर्स है 95% यहाँ मार्जिनल ग्रोवर्स है। इसकी घर की सारी बजट जो है, चाहे उसके एजुकेशन हो, उसकी दवाई हो, उसका घर का खाना पीना हो, वो सारा इसी पर डिपेंड करता है। अगर उसकी अच्छे रेट मिलेंगे तो उसका बजट भी ठीक ठाक चलेगा, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो उसका सारा जो निज़ाम है तरहमबरहम होता जाएगा। इसी वजह से कि यहाँ की ग्रोवर्स को बहुत परेशानी है कि ये मार्केट क्यों अचानक पिछले 20-25 दिन से दिवाली के बाद दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। इस वजह से हार्टिकल्चर सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ा है। और इस सिलसिले में हमने अगर बहुत बार हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, हम यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी, मरकजी गवर्नमेंट के बहुत से ज़िम्मेदारों से मिले। हमने उनसे गुजारिश की थी कि जो बाहर के मुल्कों का माल आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ का ये कश्मीर का ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड का फ्रूट ग्रोवर्स बहुत परेशान है। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाहर के मुल्कों के पास फैसिलिटीज़ है। उनके पास क्वालिटी पेस्टिसाइड्स है, उनका प्रोडक्शन कास्ट भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है और हमारा बढ़ता जा रहा है। तो लिहाजा अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यही नारा है कि हमारे अपने मुल्क का प्रोडक्ट जो है उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए हमने गुजारिश की थी ये अव्वल तो नहीं आना चाहिए ये माल बाहर के मुल्क को, क्या कर हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है।
کوئی دقت نہیں ہے. اگر لانا لازمی ہے, ضروری ہے, تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ اس پہ 100% امپورٹ ڈیوٹی لگنی چاہیے تاکہ یہاں کا گروور افیکٹ نہ ہو. امریکن ریٹ ڈاؤن امریکن ڈب یُس اوترٕ اوس 600 600 700 تام گژھان آز چھِ 300 350 ہارڈلی ریٹ تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ ریٹ ڈاوُن چلان امریکنَس. وجہ کیا چھُ اَمیُک؟ وجہ حظ چھُ یِہوٚے کہِ بنگلہ دیش چھُنہٕ وۄنۍ مال گژھان کینٛہہ. بیٚیہِ حظ یُس ایرانُک آز مال چھُ یورٕ یِوان تہٕ اَمہِ سۭتۍ گوٚو ژوٗنٛٹھٮ۪ن واریاہ ریٹ گٔے ییٚمہِ سۭتۍ ڈاوُن. سر ہم جھارکھنڈ سے ہیں اور ہمارا سیو کا یہاں زیادہ ہے, سیو کاروباری ہیں ہم, اور ابھی جنوری اور دسمبر میں مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے, ٹھنڈا کی وجہ سے سیو لوگ کم کھاتے ہیں, اور باہر کا بھی سیو آ رہا ہے, اس لیے اور دقت ہو رہی ہے. اس کا وجہ مین وجہ یہ کہ ٹھنڈا کی وجہ سے سیو کا ریٹ تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے, خاص کر امریکن کا ہوا. ڈیلسن ریٹ ٹھیک ہی چل رہا ہے, امریکن ریٹ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے. اور سے باہر سے بھی سیو آتا ہے, جیسے آپ کا ایران ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, اس لیے وہ سیو آتا ہے, اس لیے یہاں کا سیو کو پٹ جا رہا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے. باہر میں سیب کا ریٹ کم ہو گیا, گاڑی کا ریٹ نہیں ہے کچھ بھی, پیسہ نہیں بچ رہا, व्यापारी کو کچھ نہیں بچ رہا, گاڑی والے کو کچھ نہیں بچ رہا, سیب بھرنے کو من نہیں کر رہا. کتنے دن ہو گئے ادھر کھڑے کو, 80-90 روپیہ ریٹ بہار کا جا رہا ہے, کیا اس میں بچائیں گے بولیے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے مندہ ریٹ, آگے سیب بکری نہیں ہو رہا, کم ریٹ ہے. व्यापारी کو کچھ بچے گا تو پھر ہی ہوئے گا نا. ایران سے سیب آ رہا ہے باہر, اس لیے کشمیر کا سیب مندہ ہو گیا, بکری نہیں ہو رہا, کو پوچھ نہیں رہا. ایران سے مال جو جتنا آ رہا ہے, ہم کو 30-32 سال ہو گئے ادھر منڈی میں چلتے اتنا مندہ کبھی نہیں دیکھا جتنا اس بار دیکھا ہے. کشمیر کا ریٹ اتنا ہے کہ سیب ڈاؤن ہے, آگے بھاڑا نہیں دے رہے گاڑی والے کو, گاڑی والا لوڈ نہیں کر رہا ہے, اس لیے مندہ چل رہا ہے. گاڑی بھی کھڑی ہے تو سیب بھی کھڑا ہے. یہی ہے, ایران سے سیب آ رہا ہے, باہر سے سیب آ رہا ہے, کوئی کشمیر کا سیب کشمیر کا سیب بک نہیں رہا.